हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्लानिंग एंड ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक प्रोसेस होती है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं अपन। बट उसको सिमुलेट करके पहले देखते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाएगी, देन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ओके, so we will start with definition. Planning is the process of computing several steps of problem solving before executing any of them. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ चूजिंग द बेस्ट रूल। बेस्ट रूल मीन्स अपने को रूल्स पता होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल चेस की बात करता हूँ तो चेस की भी रूल्स पता है अपने को। जो ह्यूरिस्टिकली अपन बेस्ट जो भी होता है उस टाइम पर वो चूज़ करते हैं अपन। ओके, सेकंड इज अप्लाइंग द रूल ऑन द प्रॉब्लम टू गेट न्यू स्टेट। तो जब भी अपन मुंह मुंह चलते हैं तो नई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वहाँ से बहुत सारे मूव्स फिर से हो सकते हैं। फिर से अपन को ह्यूरिस्टिकली चेक करना पड़ता है। अपने को सॉल्यूशन मिल जाता है अगर गोल स्टेट मिल जाती है। सपोज चेस के केस में चेकमेट हो जाती है तो विल स्टॉप, या फिर ड्रॉ हो जाता है तो विल स्टॉप। सो डिटेक्ट इफ द सॉल्यूशन इज फाउंड। अगर नहीं मिलता है सॉल्यूशन या डेड एंड मिल जाता है, फॉर एग्जांपल ड्रॉ, सो दैट न्यू डायरेक्शंस आर एक्सप्लोर्ड। ओके, इन केस ऑफ चेस इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट कुछ केसेस में पॉसिबल है जहाँ पे बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग के अंदर बैक ट्रैकिंग भी हो सकती है। Okay, so to choose the rule, how to choose the rule? Then consider the goal state and compare it with initial state. जो भी गोल स्टेट है सबसे पहले उसको देखेंगे अपन, और इनिशियल स्टेट से उसकी क्या सिमिलैरिटी है वो चेक करेंगे अपन। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीजनिंग दोनों का यूज़ होता है यहाँ पर। देन वी विल आइडेंटिफाई द रिलेवेंट रूल्स टू बी अप्लाइड। अगर रूल्स कम है अपने पास तो डायरेक्टली अपन चेक कर सकते हैं कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन सेंस का भी पार्ट होता है एक तरह से। या फिर ह्यूरिस्टिकली चेक करेंगे अगर ज़्यादा रूल्स है अपने पास और अपने पास बहुत सारे पॉसिबल ब्रांचिंग फैक्टर्स है तो ह्यूरिस्टिकली अपन चूज़ करेंगे। अदरवाइज अपन डायरेक्टली कॉमन सेंस के थ्रू ही रूल्स चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम देखेंगे अपन, तो उसमें अपन देखेंगे कि अपन डायरेक्टली रूल्स चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट विथ नाउ वी विल स्टार्ट विथ ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम। ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं अपन। उस एग्जाम्पल से अपने को समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग कैसे करते हैं अपन। ओके, इसमें ब्लॉक्स होते हैं स्क्वायर साइज़ के और सेम साइज़ के होते हैं सारे। इन ब्लॉक्स को अपन एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। फ्लैट सरफेस होती है उस टेबल पे रखे हुए रहते हैं अपने ब्लॉक्स, पर उनको रख सकते हैं अपन अपने हाथ से नहीं, रोबोटिक आर्म उनको रखेगा। और ये जो होता है टास्क परफॉर्म वो स्टैक की हेल्प से होता है, इसलिए इसको गोल स्टैक प्लानिंग भी बोलते हैं। ओके, सो इसमें चार ही एक्शन हो सकती है। चार एक्शन कौन कौन सी हो सकती है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट एक्शन जो है वो स्टैक है, स्टैक एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब वाई के ऊपर एक्स को रखना है। ओके, सो रोबोटिक आर्म ही रखेगा, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है प्री कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल होल्ड एक्स, मतलब रोबोटिक आर्म के हाथ में एक्स होना चाहिए तभी वो वाई के ऊपर रख पाएगा, और वाई भी क्लियर होना चाहिए, मतलब वाई के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए तभी वाई के ऊपर एक्स आ पाएगा। ओके, अनस्टेक, अनस्टेक में अपन वाई के ऊपर से एक्स को हटा सकते हैं। ठीक है, हटाने के लिए भी आर्म जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, आर्म के हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए तभी एक्स को उठा पाएंगे। देन ऑन एक्स कॉमा वाई होना चाहिए, वाई के ऊपर एक्स होगा तभी तो अपन उसको हटा पाएंगे। उसके बाद क्लियर एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स के ऊपर भी कुछ नहीं होना चाहिए तभी उसको अनस्टैक कर पाएंगे। देन पिकअप, पिकअप मीन किसी ब्लॉक को उठाना है अपने को, और या रोबोटिक आर्म को उठाना है उसको, तो कैसे उठाएगा? तो आर्म एम्प्टी होना चाहिए, टेबल पर एक्स होना चाहिए और क्लियर एक्स होना चाहिए, एक्स के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए तभी एक्स को उठा पाएगा रोबोटिक आर्म। एंड फोर्थ है पुट डाउन एक्स। पुट डाउन एक्स मीन्स एक्स को रखना। तो उसके लिए नॉर्मल जो कंडीशन होती है, प्री कंडीशन होती है, वो होल्ड एक्स होता है। एक्स के हाथ, रोबोटिक आर्म के हाथ में एक्स होना चाहिए तभी उसको वो पुट डाउन कर पाएगा। तो चार ये कंडीशंस अपन देखेंगे, इनकी हेल्प से ही अपन ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम को सिमुलेट कर पाएंगे। ओके, तो मैं आपको एक इनिशियल स्टेट दूंगा और गोल स्टेट फाइंड आउट करना रहेगी उसकी, तो अपन वो कैसे करेंगे? तो विल स्टार्ट विद दिस इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में बी के ऊपर डी रखा हुआ है, ए के ऊपर सी रखा है। ठीक है, सो फाइनल स्टेट जो है वो ये है, अपने को लाना है ए के ऊपर बी, जो कि बहुत सिंपल लग रहा है कि डी को हटाएंगे, सी को हटाएंगे और बी को ए के ऊपर रख सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम, उसको कैसे करेंगे वो देखेंगे अपन। ओके, तो सबसे पहले तो
जो फाइनल स्टेट है उसी को देखना है, क्योंकि अपन ने देखा था टू चूज द रूल, क्या रूल चूज करना है वो डिपेंड करेगा गोल स्टेट पे। तो गोल स्टेट पे क्या रखा है वो देखना है। ओके, सबसे पहले गोल स्टेट पे रखा है ऑन बी कॉमा ए, मतलब बी ऑन ए। सो बी ऑन ए रखा हुआ है, इसलिए इसको मैं ऐसे शो करूँगा यहाँ पर। ठीक है, ऑन बी कॉमा ए अगर करना है तो मुझे इनिशियल स्टेट को चेक करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेट से उसको मैं कैसे चेंज करूँगा इस स्टेट में। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्शंस जो है तो ये देखेंगे कि अपने को क्या करना है, स्टैक बी कॉमा ए करना है, सिंपल है। ओके, सो ए के ऊपर बी रखना है। सो स्टैक बी कॉमा ए के लिए प्री कंडीशंस क्या क्या है, उनको अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो बेसिकली एक स्टैक है, स्टैक के ऊपर सबसे नीचे जो है वो ये रख रहे हैं। टॉप ऑफ द स्टैक पे जो जो भी आते जा रहा है वो टॉप ऑफ द स्टैक पे आते जाएगा और पहले परफॉर्म होते जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब आपकी फाइनल स्टेट आपने फाइंड कर ली है। सो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सारी जो भी प्री कंडीशंस रहेंगी उनको पॉप करते जाएंगे अपन, अपना सॉल्यूशन परफॉर्म हो जाएगा। सो स्टैक बी कॉमा ए के लिए पहले देखते हैं अपन की प्री कंडीशंस क्या क्या होती है। इसके लिए प्री कंडीशंस होती है होल्ड एक्स और क्लियर वाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होल्ड एक्स, मतलब बी को क्लियर करना है, और क्लियर वाई। क्लियर वाई मीन्स वाई क्या है यहाँ पर ए। तो क्लियर ए तभी परफॉर्म होगा जब अनस्टेक सी कॉमा ए हो जाएगा। मतलब ये अगर पूरी प्री कंडीशन ये जो एक्शन परफॉर्म हो जाएंगी तो क्लियर ए अपना हो जाएगा। ओके, फॉर दैट मैटर वी आर ओनली डूइंग अनस्टेक सी कॉमा ए, मतलब सी को अनस्टेक करना चाहते हैं अपन ए के ऊपर से। ओके, तो सबसे पहले तो क्लियर सी होना चाहिए। क्लियर सी हो गया, यहाँ पर क्लियर सी दिख रहा है आपको यहाँ पर। ऑन सी कॉमा ए मतलब सी ए के ऊपर होना चाहिए, तो ऑलरेडी है तो इसको भी कट कर रहा हूँ मैं। जहाँ सेटिस्फाई हो रहा है उसको डायरेक्टली आप पॉप कर सकते हो। ओके, आर्म इनिशियली आर्म जो है वो एम्प्टी है। ओके, सो आर्म एम्प्टी है तो आर्म एम्प्टी कर रहा हूँ मैं। देन जैसे ही अनस्टेक होता है सी, इसका मतलब रोबोटिक आर्म के हाथ में जो है वो आपका सी आ जाएगा। ओके, सो ये रोबोटिक आर्म के हाथ में आपका सी आ गया है और बाकी चीज़ें यहीं पर रहेगी आपकी। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है आ चुकी है यहाँ पर। देन ये आपका क्लियर है, सेटिस्फाई हो गया है। अब होल्ड बी, होल्ड बी के लिए अभी होल्ड सी है, बट होल्ड बी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होल्ड बी करने के लिए मुझे पिकअप बी करना पड़ेगा। बट पिकअप बी देखते हैं अपन पिकअप बी कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पिकअप बी जब भी कर पाएंगे तब अपनी ये प्री कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं देखना है कि डायरेक्ट बी को पिकअप कर लो, आपको सिर्फ कंडीशन वाइज चलना है, एक्शन वाइज चलना है आपको। तो सपोज मैंने पिकअप बी किया यहाँ पर, पिकअप बी जैसे ही करूँगा मैं, पिकअप बी करने पर मुझे आर्म एम्प्टी, प्री कंडीशंस ऑन टेबल बी होना चाहिए, क्लियर बी होना चाहिए। क्लियर बी नहीं है क्योंकि बी के ऊपर डी रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो बी के ऊपर डी रखा हुआ है। दैट्स वाई क्लियर बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से अनस्टेक करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे अनस्टेक करना पड़ेगा, अनस्टेक टी कॉमा बी। देन अगेन वही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑन ई, ऑन सी कॉमा ए, एंड क्लियर, सॉरी ऑन डी कॉमा बी, देन क्लियर डी। क्लियर डी, सो पॉप कर दिया मैंने। ऑन डी कॉमा बी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो इसको भी मैंने पॉप कर दिया। आर्म एम्प्टी नहीं है क्योंकि वन में मैंने देखा था आर्म्स के हाथ में सी है, तो उसको अगर रखना है तो मुझे पुट डाउन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो पुट डाउन सी, पुट डाउन सी करने के लिए मुझे प्री कंडीशंस होल्ड एक्स मीन्स होल्ड सी, उसके हाथ में सी होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको पॉप कर रहा हूँ। नहीं, नेक्स्ट इज पुट डाउन सी, पुट डाउन सी परफॉर्म करना है मुझे। सो मुझे डायरेक्टली पुट डाउन सी परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, और सी जो है वो टेबल पर आ जाएगा। ओके, तो दूसरी जो एक्शन परफॉर्म होगी वो यहाँ पर सी आ जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लैक ऑफ स्पेस के कारण मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो टू आपका परफॉर्म हो चुका है। वैसे ही जैसे ही टू परफॉर्म होगा वैसे ही अनस्टेक डी कॉमा बी हो जाएगा, मतलब ये आपकी थर्ड एक्शन परफॉर्म हो गई है। इसका मतलब अनस्टेक जैसे ही डी को करेंगे, डी के हाथ
रोबोटिक आर्म के हाथ में डी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, सो डी के हाथ में डी आ गया है रोबोटिक आर्म के हाथ में, बी टेबल पर ही है, ए टेबल पर है और सी भी टेबल पर है। ओके, सो थर्ड सेटिस्फाई होने के बाद ये सिचुएशन आई। देन हम देख रहे हैं कि क्लियर डी है यहाँ पर, तो क्लियर डी को मैं पॉप कर देता हूँ डायरेक्टली। ओके, सो ये पूरी अगर एक्शन परफॉर्म हो जाती है तो इसको मैं नेमिंग क्लियर डी, सो पॉप कर दिया मैंने। ऑन डी कॉमा बी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो इसको भी मैंने पॉप कर दिया। आर्म एम्प्टी नहीं है क्योंकि वन में मैंने देखा था आर्म्स के हाथ में सी है, तो उसको अगर रखना है तो मुझे पुट डाउन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो पुट डाउन सी, पुट डाउन सी करने के लिए मुझे प्री कंडीशंस होल्ड एक्स मीन्स होल्ड सी, उसके हाथ में सी होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको पॉप कर रहा हूँ। नहीं, नेक्स्ट इज पुट डाउन सी, पुट डाउन सी परफॉर्म करना है मुझे, सो मुझे डायरेक्टली पुट डाउन सी परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, और सी जो है वो टेबल पर आ जाएगा। ओके, तो दूसरी जो एक्शन परफॉर्म होगी वो यहाँ पर सी आ जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लैक ऑफ स्पेस के कारण मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो टू आपका परफॉर्म हो चुका है। वैसे ही जैसे ही टू परफॉर्म होगा वैसे ही अनस्टैक डी कॉमा बी हो जाएगा, मतलब ये आपकी थर्ड एक्शन परफॉर्म हो गई है। इसका मतलब अनस्टैक जैसे ही डी को करेंगे, डी के हाथ रोबोटिक आर्म के हाथ में डी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, सो डी के हाथ में डी आ गया है रोबोटिक आर्म के हाथ में, बी टेबल पर ही है, ए टेबल पर है और सी भी टेबल पर है। ओके, सो थर्ड सेटिस्फाई होने के बाद ये सिचुएशन आएगी। ओके, जैसे ही अनस्टेक होता है अब मैं क्लियर भी कर सकता हूँ क्योंकि क्लियर भी हो चुका है, यहाँ पर बी के ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई क्लियर भी सेटिस्फाइड, जिसको भी पॉप कर रहा हूँ। ऑन टेबल बी है क्या, ऑलरेडी ऑन टेबल बी है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड है। ओके, नेक्स्ट इज आर्म एम्प्टी, आर्म एम्प्टी रिक्वायर्ड है पिकअप डी के लिए, दैट्स वाई आर्म एम्प्टी करना पड़ेगा। बट आर्म एम्प्टी के लिए फर्स्ट आई हैव टू डू पुट डाउन डी, पुट डाउन डी जैसे ही करता हूँ मुझे बी पिकअप कर सकता हूँ, बट पुट डाउन के लिए मुझे करना होल्ड डी होना चाहिए, क्योंकि होल्ड डी ऑलरेडी है, होल्ड डी ऑलरेडी है तो इसको पॉप कर देता हूँ और पुट डाउन डी भी परफॉर्म हो जाएगा। तो फोर्थ आपकी जो एक्शन परफॉर्म हो जाएगी वो डी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई आर्म एम्प्टी हो जाएगा, आर्म एम्प्टी जैसे ही होगा पिकअप बी भी हो जाएगा, पिकअप बी जैसे ही होता है सब उसको फिफ्थ कंडीशन या फिफ्थ एक्शन जो परफॉर्म हो गई है वो उसको नाम दे सकते हैं। ओके, तो फिफ्थ एक्शन जैसे ही परफॉर्म होगा सब रोबोटिक आर्म के हाथ में बी आ जाएगा। ओके, सो फिफ्थ यहाँ पर मैं आपको बना के दे देता हूँ, बी जो है वो रोबोटिक आर्म के हाथ में आ चुका है और बाकी जो चीज़ें हैं ए सी डी टेबल पर रखी हुई है। ओके, सो ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई होल्ड भी हो गया, होल्ड भी कंप्लीट होने के बाद में स्टैक बी कॉमा ए जैसे ही परफॉर्म होता है, इसका मतलब ए के ऊपर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। सिक्स जो एक्शन परफॉर्म होगी वो ये हो जाएगी, ये आपकी फिफ्थ थी। सिक्स एक्शन जैसे ही परफॉर्म होगी इसका मतलब क्या है, ए के ऊपर बी आ जाएगा और ए के ऊपर बी जो फाइनल स्टेट में रिक्वायर था वो आ चुका है। सो इसको मैं कट कर दूंगा डायरेक्टली और आपकी ये सिक्स कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, सी ओ डी जो रहेंगे वो नीचे रहेंगे। ओके, सो फाइनल स्टेट आपकी क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरह से ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।